एक दिन पहले आरएलडी के उम्मीदवार को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, कहा ठीक है गठबंधन को हमारा समर्थन। अगले दिन संजीव बालियान मिलते हैं, फिर ये बात बनती है कि भाई समर्थन किसी को नहीं, राजनीति से दूर। तो इससे तो थोड़ी सी ऊहापोह बढ़ गई। और राकेश टिकैत ने कहा था आंदोलन के दौरान कि आचार संहिता लग जाने दो, हम भी अपने पत्ते खोल देंगे। अब तो चुनाव का टाइम आ गया। हरनाम जी, हम राजनीतिक मंच हैं, हम अपनी बात जो किसानों की है वो कहेंगे। अमिताभ जी, किसान को एमएसपी चाहिए, हाँ, गन्ने का भुगतान चाहिए, जो पशुओं से नुकसान है उसकी भरपाई सरकार नहीं कर पाई, और जो राजनीतिक दल के जो भी लोग हैं पक्ष विपक्ष, हम तो ये कहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, गन्ना किसानों को 450 रुपया कुंटल मिलेगा, धान हमारा आज भी 1200 रुपए में बिक रहा है, किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा, दावे बहुत किए जा रहे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आंदोलन के दरमियान जिस तरीके से किसानों को अपमानित किया गया, वो सारी बातें किसान भूल नहीं पाएगा, भले ही किसी का बयान ऊपर नीचे आ गया हो। किसान दुखी बहुत है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी चीज है हरनाम बाबू, जिसमें अराजनीतिक होने जैसी कोई चीज पैदा ही नहीं होती। या तो आप इधर होंगे या आप उधर होंगे, अराजनीतिक कैसे कोई हो सकता? भाई जिससे आपको कुछ शिकायत है तो आप उसके खिलाफ होंगे, जिससे उम्मीद है उसके पक्ष में होंगे। इसमें अराजनीतिक क्या होता है? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है कि हम राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते, तो सब लोग हंसते हैं ना। प्रेम कुमार जी, माजरा क्या है? किसान सबकी जुबान पर है, लेकिन किसान के दिल में कौन है? अब तो सीधा सवाल यही है, अब तो कोई लंबी चौड़ी तकरीर का समय बचा नहीं। अब तो ये है कि भाई रामलाल पसंद है कि श्यामलाल पसंद है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, किसान, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिक बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जी, किसानों ने एक लंबा आंदोलन जो चलाया है जी, और सबका जो उसका जो वॉइस था वो एंटी गवर्नमेंट था जी, और किसानों को जो व्यवहार मिला, जो मूल शिकायत थी, वो आंदोलन के दौरान इतने सारे मारे गए, कभी कोई सरकार का प्रतिनिधि उनको सहलाने नहीं आया। जी, इन परिस्थितियों के रहते अभी जो आप ताजा परिस्थिति बता रहे हैं कि नरेश टिकैत जी के यहाँ संजीव बालियान जी का जाना और उनको घर में बिठाना, कुछ समय पहले तक गांव किसान में बीजेपी के नेता प्रवेश नहीं कर पाते थे। इन लोगों ने कह भी रखा था कि इस गांव में बीजेपी नेताओं का प्रवेश वर्जित है, और वो लगभग पालन हो रहा था। लेकिन ये परिस्थिति जो बदली है, एक बात है कि आंदोलन स्थगित है, दूसरी बात है कि चुनाव आ चुका है। तो ऐसे समय में एक तो कि नरेश टिकैत ने जो भी किया कि कोई उनके घर आता है तो उनको आने दिया जाए, एक किसान नेता के तहत उनको एक यही व्यवहार रखना भी चाहिए। दूसरी बात है कि संजीव बालियान जी और नरेश टिकैत जी एक ही खाप से आते हैं, ये भी बालियान ही है एक्चुअली, नरेश टिकैत जी। हाँ। तो नरेश टिकैत जी संजीव बालियान के, जैसा कि बालियान जी ने कहा कि वो उनके प्रमुख है, अगुआ है, तो वो वास्तव में है, उस हिसाब से भी हैं, तो उनका बुलाना, खिलाना, आवभगत करना जायज बनता है। पर राजनीतिक मैसेज जो है, राजनीतिक मैसेज, आपने सही कहा कि कोई पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। आपने विश्व हिंदू परिषद का उदाहरण दिया, पॉलिटिकल हर कोई होता है। तो देखिए, किसान भी जब बोलता है कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो वो पॉलिटिकल हो जाता है। ठीक है प्रेम भाई। एहसन सिंह साहब, ये बताओ आपको क्या लगता है, किसान और किसान में भी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के बाद उसकी सक्रियता भी बढ़ी आंदोलन के कारण, और आंदोलन के बाद उसका कद भी बड़ा हो गया, लोगों के जहन में उसकी भूमिका बड़ी हो गई। ऐसे में आपको क्या समझ में आ रहा है, संजीव बालियान और टिकैत परिवार का मिलन
और फिर किसान यूनियन का ये कहना कि भाई हम राजनीति में नहीं पड़ेंगे, सबको आशीर्वाद है। आपको सेंस ऑफ रिलीफ लग रहा है कि भाई चलो जान बची हो, लाखों पाए, मामला इतना तो निपटा कम से कम, ऐसा लग रहा है? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी जो सबसे ज्यादा किसानों के हित के लिए कार्य की है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और जब उस पे आप जी पूछेंगे तो मैं दे दूंगा अभी जो आपका सवाल था। जी तो जो टिकैत साहब हैं वो सर्वप्रथम भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, और इस समय वोट का समय चल रहा है, हमें सबके पास जाना है। इस क्रम में हम जो है राकेश टिकैत साहब के पास भी जाएंगे, और संजीव बालियान साहब गए, और उन्होंने एक बात कहा कि किसान उसके साथ हैं जो किसानों के लिए ज्यादा काम करेगा। तुलना में आप देखेंगे, अब मैं एक एक करके गिना दूं कि किसानों की सबसे हितैषी, ना ये आंकड़े के मत गिनाइए, मैं एक आंकड़े पे मत गिनाइए, मसला ये नहीं, इतना सरल भी नहीं, ठीक है ना। ये काम पार्टी ऑफिस में करने दीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां आंकड़े ठीक है। अगर आपकी सरकार के खिलाफ एक साल हिंदुस्तान में एक बड़ा अभूतपूर्व किसान आंदोलन हुआ जो आज तक भारत के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय से लेके आज तक, ठीक, छोटू राम के समय से लेके आज तक, चरण सिंह के समय से लेके आज तक, महेंद्र टिकैत के समय से लेके आज तक कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ इतनी लंबी अवधि तक। तो अगर वो हुआ है तो इसका मतलब आप और किसानों के बीच में रार है। वो आंकड़े गिनाने से रार थोड़ी नहीं मिटती दोस्त ना। अमिताभ जी, मैं वरना ये लोग क्या यहाँ सत्यनारायण कथा कह के पढ़ रहे थे किसान साल भर तक बॉर्डर पे? नहीं ना। लूडो खेल रहे थे? नहीं। अंताक्षरी खेल रहे थे? नहीं। बड़ा आंदोलन था मित्र, और उसके बाद आपको उस तीनों कानून वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री जी को। अमिताभ जी आप देखिए, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात को सुन लीजिए। किसान बेशक आंदोलन पे थे और पूरे देश के किसान नहीं थे, कुछ लोगों को बरकला के जो किया गया था, ऐसा नहीं, आप भी देखे होंगे कि ये नहीं कह सकते हैं कि आप साउथ के भी किसान थे, नॉर्थ के भी किसान थे, और सारे किसान थे, क्योंकि किसान थे और मैं भी उसको स्वीकारता हूँ, किसान आंदोलन से थे और उनको बाहर से मदद दिया जा रहा था। किसान भोले होते हैं, उनको बरकलाया था। जो इस संवैधानिक दायरे में आकर जो कानून बना था, वो भी कोई नरेश टिकैत जी के पास आप क्या करने गए थे? वही संजीव बालियान गए थे। उसके बावजूद भी जब लगा कि अब वो किसान नहीं मानेंगे तो आपको ये लग रहा था कि कुछ किसान हैं चरण सिंह जी, तो आप नरेश टिकैत जी के पास क्यों गए थे? और आज ये कह रहे हो कि मैं राकेश टिकैत जी के पास जाऊंगा। हम तो कह रहे हैं जो किसानों को सबसे ज्यादा इस चुनाव में बिजली फ्री करेगा, पानी फ्री करेगा, खाद सस्ती करेगा, गन्ने के रेट बढ़ाएगा, रोजगार देगा किसान। हम तो अपील कर रहे हैं अमिताभ जी आपके माध्यम से कि आप उनको वोट दो, इनको वोट नहीं देना है जो बेरोजगारी पैदा कर दिया, जो किसानों पे न जाने किस किस तरीके के आरोप लगाए। अरे हमारे किसान नेता के पास आप क्या करने गए थे? क्या देखिए, हरनाम जी रुको एक मिनट। कपिश जी, किसान के मन में क्या है? दो बड़े दावेदार हैं किसान के, उसके वोट के आकांक्षी, दो बड़े, सबको वोट चाहिए लेकिन दो बड़े दावेदार मैं कह रहा हूं, बाकी लोग नाराज ना हो मुझसे, बसपा कांग्रेस के लोग, उनको भी मेरा प्रणाम। आपको क्या समझ में आ रहा किसान के मन में क्या है? क्योंकि आप भी रोज सुबह 12 से 1 के बीच में कोई ना कोई मसला किसान के लिए जरूर घोषित कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप जिस भी पार्टी से राजनीतिक दल पूछेंगे, कोई ये थोड़ी नहीं कहेगा कि हमारे साथ, लेकिन मैं आपको स्पष्ट एक चीज कहना कि ये उसी तरीके से है जैसे जलियांवाला बाग का कांड हो जाने के बाद अंग्रेज पूछे कि कितने भारतीय हमारे साथ हैं, तो इतना तो सीधे है कि वो भारतीय फिर जनरल डायर के साथ नहीं। अब रह गई प्रश्न फिर वो किसके साथ है? तो प्रदेश में जनरल डायर को हरा कौन रहा है? वो उनके साथ है। ये बहुत सीधा फार्मूला है। और दूसरी चीज ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे जयंत चौधरी साहब की पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों का जो जोड़ है वो हमेशा खेत खलियान और किसान से रहा है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है
कि आज किसान इनके साथ तो एकदम नहीं है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजनाथ सिंह पे ना जाए। वर्तमान समय में मोदी जी हैं, और मोदी जी के लाए हुए 3 बिल थे। मोदी जी की वो तपस्या है जो अधूरी रह गई, तो 756 और 4 हत्याएं, और उसके बाद सोचिए अगर पूरी होती तो कितनी होती। और अभी भी देखिए एसएन सिंह साहब क्या कह रहे हैं। एसएन सिंह साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 12 राउंड 13 राउंड की जो कुछ भी बातें हुई हैं वो किसान नेताओं से हुई हैं या किसानों से हुई हैं। वो आज भी उनको वही खालिस्तानी, वही पाकिस्तानी, वही अफगानिस्तानी सब मानने के लिए तैयार बैठे, और किसान नहीं पाकिस्तान का नाम मैंने मैंने मानेंगे। अब देखिए हमने आपके बारे में नहीं, हमने आपके बारे में नहीं। अरे मित्र, हम आपके बीच में नहीं बोले, अरे आपके बीच में नहीं बोले। अमिताभ जी अब इनको शांत कराएं। हाँ भैया, राजन सिंह साहब आएंगे आपका, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, इनके आरोप पर रिस्पॉन्ड करिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आज भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं, और माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं किसान को समझा नहीं सका, यानी कि जब उनकी सरकार रहेगी और ये इलेक्शन खत्म होगा फिर वो किसानों को समझा देंगे। और एक उनके गृह मंत्री समझाए थे, और वो देखिए उन पर से चार्जशीट जो है में से नाम गायब हो गया, जबकि एफआईआर में नेम्ड है। आप देख लीजिए कि किस तरीके का अत्याचार किसानों के ऊपर चल रहा है, और दुनिया देख रही है। अब जवाब इनको जनता देगी, जनता किसान देगी। हम सिर्फ अपील करेंगे, और हमने अन्य संकल्प जो लिया है वो निश्चित रूप से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पूरा करेंगे।